भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। इमरजेंसी लगाकर न्यायपालिका का गला घोटने का काम भाजपा ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने किया था, जो विपक्ष का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के लोगों ने किया था। आदरणीय राहुल गांधी जी आदतन गलती करने के अभ्यासी हैं। चंद्रमा पर थूक रहे हैं, कहाँ गिरेगा ये दुनिया जानती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर देश विरोधी ताकतों को आंखों में आंखें डालकर संदेश देने पर भरोसा है। हम सरकार 2024 में पहले से अधिक बहुमत से बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो आदतन गलती करने के आभासी हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी आदतन गलती करने के अभ्यासी हैं। उसी क्रम में उन्होंने गलती की। विदेश की धरती पर बैठकर भारत माता के प्रति जो उन्होंने विचार व्यक्त किए और विदेश की सत्ता को आमंत्रित किया, शायद इससे बड़ा पाप और राष्ट्र विरोधी काम नहीं हो सकता। और उसके बाद भी जो जिस पर उनको सजा मिली है, उन्होंने सीधे सीधे मोदी जी को गाली नहीं दी थी या मोदी जी का अपमान नहीं किया था। देश की पिछड़ी जाति का अपमान करने का काम उन्होंने किया है। उस पर जो उन्हें कोर्ट ने सजा दी है, तो उसके आगे का जो परिणाम होना था वो तो होना ही था। वो शहीद होने की कोशिश ना करें, जनता उनको शहीद नहीं मानेगी। देश में पिछड़ी जाति के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता के भक्त इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद से प्रेरित जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस किस बात पर हमलावर है? जिन विषयों को लेकर कांग्रेस सदन में गतिरोध पैदा कर रही है, वो विषय परंपरा के अनुसार जो मैटर सब्जुडिस होता है, उस पर कोई सदन विचार नहीं कर सकता। इसके बाद भी वहाँ आग्रह कर रहे हैं। वो तो मैंने कहा ना, आदतन गलती करने के अभ्यासी हैं। दुराग्रह की सीमा वो पार कर रहे हैं। जनता उनको अपना निर्णय देगी। क्या लगता है, लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के कंपनी में जो पैसा लगा है 20,000 करोड़ रुपए, वो कहाँ से आया, किसका है? इस पर वो लगातार सरकार से पूछ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि स्वयं एक जांच की कमेटी बना दी है और मैटर सब्जुडिस है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। क्या लगता है, उनका सीधा सीधा कहना है कि प्रधानमंत्री, सरकार को नहीं, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट पे लेके कह रहे हैं कि वो हमसे डर गए, इसलिए हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। चंद्रमा पर थूक रहे हैं, कहाँ गिरेगा ये दुनिया जानती है। क्या लगता है, धर्म को लेकर जिस तरह से राजनीतिकरण हो रही है, राजनीति में धर्म का समावेश ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग रामायण पे जो मन कर रहा है वो बोल दे रहे हैं। धर्म की बातें राजनीतिक मंचों से बोली जा रही हैं, क्या उचित? भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की राजनीति कर रही है। यह भारत माता और राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है। और जो लोग रामायण पर इस पर कमेंट कर रहे हैं, नाउ कितने वाले जजमान आगे आ रहे हैं, 2024 में सबको पता लग जाएगा। वहीं अखिलेश यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें भी अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इस पर वाजपेयी ने कहा कि शायद उन्हें अपना किया हुआ कोई कर्म याद आ गया है, इस नाते वे डर रहे होंगे। अखिलेश यादव को भी डर सता रहा है कि कहीं उनकी भी गिरफ्तारी न हो। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रथम दृष्टया तो अभी कोई जानकारी में हमारे लोगों के विषय नहीं, लेकिन शायद उनको अपना किया हुआ कोई कर्म याद आ रहा होगा, इस नाते वो डर से भयाक्रांत होंगे। उन्होंने 2024 चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास कार्यों पर भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान में घुसकर देश विरोधी ताकतों को आंखों में आंखें डालकर घुसकर संदेश देने पर भरोसा है, इसलिए ये कितने भी एक हो जाएं, अंत में ये बिखर जाएंगे। यादव एक नई मुहिम, सारी पार्टियां एक हो जाएं, ममता बनर्जी भी उसमें जुट गई हैं, सारे लोग, अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। क्या लगता है 2024 में लोग कुछ कर पाएंगे? देश की जनता पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को किए गए अपने विकास के कार्यों पर भरोसा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर देश विरोधी ताकतों को आंखों में आंखें डालकर संदेश देने पर भरोसा है। इसलिए ये कितने भी एक हो जाएं, अंततः तो ऐसे बिखरेंगे जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभाएं शुरू करेंगे और जनता सड़क पर आएगी, ये सब बिखर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम सरकार 2024 में पहले से अधिक बहुमत से बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। इमरजेंसी लगाकर न्यायपालिका का गला घोटने का काम भाजपा ने नहीं किया है, जो इंदिरा गांधी ने किया था।
उन्होंने कहा जो निर्णय है वो नियमों के अंतर्गत है, वहीं निर्णय के खिलाफ उन्हें अपील करने का अधिकार है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। इमरजेंसी लगाकर न्यायपालिका का गला घोटने का काम भाजपा ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने किया था, जो विपक्ष का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के लोगों ने किया था। और जहाँ तक हिंदुस्तान की न्यायपालिका का है, स्वतंत्र है, जो निर्णय है उसका नियमों के अंतर्गत आता है और उस निर्णय के विरुद्ध इनको अपील करने का अधिकार है। सड़क पे क्यों बोल रहे हैं? अपील कर दें, जो निर्णय आएगा सरकार भी स्वीकार करेगी, हम भी स्वीकार करेंगे। लेकिन जो बात बार बार ये लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है।